खुद याद सादिक साहब अब तो ये कहने लगे हैं मिफ्ता इस्माइल को कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब आते हैं तो लोग डर जाते हैं कि जिस तरह कोई डाकू आ गया है। तो जब ये तारीख का पहला बजट है जो गरीब आवाम को मुश्किलात से निकालने का है, तो पहले जो आप कोई 20 बजट दे चुके हैं उनको हम क्या कहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोई एक दिन ऐसा मैं मुंतजिर हूं कि जब से हुकूमत आई है, कोई एक दिन ऐसा हो कि हम कहें कि आज कोई टैक्स नहीं लगा, आज कोई महंगाई के बोझ की खबर नहीं आई, आज कोई गरीब पर कोई बम नहीं फूटा परेशानी का। कोई एक दिन, आज भी यही हुआ जनाब। सुबह उठते हैं, पता चलता है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब फिर तकरीर करने आ गए हैं। खुद याद सादिक साहब अब तो ये कहने लगे हैं मिफ्ता इस्माइल को कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब आते हैं तो लोग डर जाते हैं कि जिस तरह कोई डाकू आ गया है। इतने ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। क्यों ना हो, उनके ऐलानात ही ऐसे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने कहा कि अपनी ज़ात को, अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है, और बाद में पता चला कि कुर्बानी तो आवाम की दी जा रही है, कुर्बानी आवाम से ली जा रही है। 10% टैक्स लगाया गया और खुशी की खबर यह सुनाई गई कि ये उमरा पर टैक्स है, ये सनतों पर टैक्स लगाया जा रहा है। 10% टैक्स, सुपर टैक्स लगा दिया गया। और इसके असरात अगर आप ये समझें कि जनाब एक आम आदमी पर नहीं पड़ेंगे, तो पहली खबर सुन लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। जी हाँ, वही स्टॉक मार्केट जिसके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया था कि हम आने वाले हैं। खुद प्रोग्राम में बैठकर लाइव टेलीविजन पर कहा कि जी हम आने वाले हैं और अभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। क्रैश कर गई जनाब, क्रैश कर गई और कार्रवाई मुअत्तल करनी पड़ी, इसलिए कि इससे और ज्यादा नीचे ना चली जाए। और अब खबर यह है कि आवाम का पैसा स्टॉक मार्केट में जब खुलेगी तो लगाया जाएगा, ताकि दिखाया जा सके नहीं जनाब क्रैश की थी लेकिन अब संभल गई है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गया भाड़ में। जीरो इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या मुल्क में खाक होगी, रोजगार के मौके कहां से मिलेंगे जब इंडस्ट्री ही नहीं लगेगी। और अगर ये अमीर से ही टैक्स लिया जा रहा होता तो बहुत शाबाश थी, लेकिन जब सनतों पर टैक्स लगाया गया है, जिनमें सीमेंट है, जिसमें शुगर है, जिसमें सिगरेट है, स्टील है, बेवरेजेस है, ऑटोमोबाइल्स हैं, दीगर सेक्टर्स हैं, तो क्या ये सेक्टर अपनी जेब से टैक्स देंगे या ये आवाम से ही टैक्स लिया जाएगा। फिर एक और बात यह कही कि जी 15 करोड़ कमाने वाला, 20 करोड़ कमाने वाला, 25 करोड़ कमाने वाला, ये अमीर लोग हैं, इनसे टैक्स लिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वही लोग हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। और इनकी तादाद कितनी है? क्या शहबाज शरीफ साहब इन अमीर लोगों में आते हैं जो इतना टैक्स दे रहे हैं? उनसे 1% से लेकर 4% टैक्स लिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, इनसे मजीद टैक्स ले ले, लेकिन क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? क्योंकि वो तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं वो लोग जो करोड़ों रुपए के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। वरना माशाल्लाह शरीफ खानदान को आप देख लीजिए, जितने भी हुक्मरान हैं, पार्लियामेंटेरियंस, उनको देख लें कि वो टैक्स देते कितना है। खबरों का सिलसिला, बुरी खबरों का सिलसिला, अवाम के मुआशी कत्ल का सिलसिला इन्हीं खबरों पर नहीं रुकता जनाब। 1 जुलाई से 24 रुपये फी यूनिट बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। के इलेक्ट्रिक की मंजूरी हो गई है, उन्होंने बिजली बढ़ाने का कहा और हुकूमत की तरफ से, नेपरा की तरफ से कहा गया जनाब हाजिर जनाब, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं और आपको क्या चाहिए। तो ये सिलसिला अब तक जारी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के जुमलों पर मैं हैरान होता हूँ। वहीं बैठकर वो कहते हैं कि ये तारीख का पहला बजट है जो गरीब आवाम को मुश्किलात से निकालने और गरीब आवाम को गैर मामूली हालात की सख्तियों से बचाने के लिए है। तो 5 साल आपके बड़े भाई जब वज़ीर आज़म रहे हैं तारीख में, वो भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, इससे पहले भी नून लीग, पीपल्स पार्टी, आप सबकी हुकूमत थी। तो जब ये तारीख का पहला बजट है जो गरीब आवाम को मुश्किलात से निकालने का है, तो पहले जो आप कोई 20 बजट दे चुके हैं उनको हम क्या कहें, वो क्या थे फिर? यानी शहबाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि मेरे भाई ने भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया, कभी आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, ये पहला बजट है, बाकी बजट को आप छोड़ दें, ये उनके अल्फाज हैं, ये मेरे नहीं हैं। कहते हैं जी अपनी हैसियत के मुताबिक आज साहिब हैसियत ने किरदार अदा करना है, आज इसार करने की साहिब हैसियत की बारी है। मुझे पूरी उम्मीद है साहिब हैसियत अफराद दिल की गहराइयों से हाथ बढ़ाएंगे अब। और आखिर में हबीब जालिब का वही शेर जिनको बड़ा पसंद है, वो बैठकर उन्होंने पढ़ा। यही मनाजिर जो आप देख रहे हैं टेलीविजन पर, यहीं बैठकर उन्होंने पढ़ा। यकीन जानिए पीछे गोल्ड की चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जो अलमारी नज़र आ रही है, ये बहुत गरीबों के घरों में ही होती है। तभी उन्होंने हबीब जालिब कहा जी ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता जहाँ पर ये अलमारियाँ और जहाँ पर ये गोल्ड की इतनी चीज़ें पड़ी हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।